एक सब इंस्पेक्टर जो कि पुलिस में कार्यरत था और एक महिला कांस्टेबल थी। दोनों को आपस में दोस्ती थी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, प्यार कब तकरार में बदल गई, पता ही नहीं चला। और ट्रायंगल जब बनता है, जब सब इंस्पेक्टर को पता चलता है कि महिला कांस्टेबल का पहले से ही कोई प्रेमी है, बस इसी बात को लेकर तीनों में तकरार हुआ और सब इंस्पेक्टर की जान चली गई। क्या था पूरा मामला, अभी मैं आपको इस कहानी में विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत। एक नई कहानी के साथ सत्य घटना। जितनी भी घटनाएं मेरे चैनल पर कहानी हैं, लगभग सभी सत्य हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि काल्पनिक घटना ना सुनाऊं, सत्य घटना सुनाऊं। आप कोई भी घटना, कोई भी एपिसोड मेरा देखेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ओरिजिनल मिलेगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियाँ आपको मिलती रहे और मुझे आपको सपोर्ट मिलता रहे। मध्य प्रदेश का जिला है एक राजगढ़ और वहाँ का एक इलाका है पचोर। महिला सिपाही एसआई की जान ले लेती है। उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का कारण क्या था और इसके पीछे की वजह क्या थी, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। कारण था लव का ट्रायंगल, यानी कि प्यार, मोहब्बत और फिर बदला। पचोर में महिला कांस्टेबल जिसका नाम पल्लवी सोलंकी तैनात थी और वहीं पर उनकी ड्यूटी थी। और दूसरी तरफ रिजर्व पुलिस लाइन में एसआई दीपांकर गौतम तैनात थे। ये कहानी के अभी के दो किरदार हैं। इस कहानी का तीसरा किरदार भी है जो आएगा। अब इन दोनों की मुलाकात 2024 में चुनाव ड्यूटी के दौरान होती है। अभी लोकसभा विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं। इन दोनों की मुलाकात होती है। दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए क्योंकि दोनों एक ही डिपार्टमेंट के थे। वो सब इंस्पेक्टर था, ये कांस्टेबल सिपाही थी, और दोनों की बात चालू हो जाती है। फ़ोन पर बात करते करते दोनों करीब आ जाते हैं और दीपांकर इस बात से बेखबर था कि कब उसको बात करते करते उससे प्यार हो जाता है। वो पल्लवी सोलंकी से प्यार करने लगता है। पर दीपांकर जो कि सब इंस्पेक्टर थे, उन्हें पता ही नहीं था कि पल्लवी किसी और से प्यार करती है। पल्लवी जिससे प्यार करती थी उसका नाम था करण ठाकुर। वो करण ठाकुर से पहले से ही रिलेशनशिप में थी। और इस कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले आप पल्लवी की फ्लैशबैक की स्टोरी जान लीजिए कि पल्लवी और करण ठाकुर के बीच में क्या संबंध थे और फिर दीपांकर बीच में कैसे आ गया। करण ठाकुर और पल्लवी की मुलाकात सन 2020 में हुई थी। नवंबर का महीना था। करण ठाकुर अपनी गर्लफ्रेंड पल्लवी ठाकुर पर फायरिंग कर देता है, हमला कर देता है और उसके खिलाफ पल्लवी जान से मारने के प्रयास की एफआईआर संबंधित थाने में दर्ज कराती है। फिर उसके बाद दोनों एक हो जाते हैं और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब करण ठाकुर ने पल्लवी पर हमला किया तो दोनों एक कैसे हो गए। इस सवाल का जवाब मैं अभी आगे कहानी में आपको दूंगा। बने रहिएगा मेरे साथ। उधर चुनाव के दौरान एसआई दीपांकर गौतम और पल्लवी मिले। उनकी अच्छी खासी बातचीत होने लगी। दोनों में मित्रता बढ़ गई। मित्रता कब एक तरफा प्यार में बदलने लगी, दीपांकर को पता ही नहीं चला। बाद में दीपांकर को करण ठाकुर के बारे में पता चलता है और उसका पुराना मामला भी पता चलता है कि करण ठाकुर ने पल्लवी सोलंकी पर फायरिंग कर दी थी। उस पर एक मामला दर्ज है। दीपांकर पल्लवी को समझाने का काफ़ी प्रयास करते हैं कि पल्लवी तुम करण से दूर रहो, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो आपराधिक पृष्ठभूमि का है, इस टाइप में। अब दीपांकर गौतम को पता ही नहीं चला कि वो पल्लवी और करण ठाकुर के प्यार के बीच में कब आ गए, क्योंकि पल्लवी दीपांकर को सिर्फ शायद दोस्त मानती थी। शायद उसके दिल में कोई प्यार नहीं था, जितना मुझे पता है। और करण ठाकुर से वो सच्चा प्यार करती थी। अब पल्लवी को दीपांकर गौतम का फ़ोन करना, पल्लवी को समझाना एक हेडेक लगने लगा था। वो कतराने लगी थी, उसे टेंशन होने लगी थी। जब भी दीपांकर का फ़ोन आता तो उसे टेंशन हो जाती, वो चिढ़ जाती, क्योंकि पल्लवी का अटैचमेंट करण से था और दीपांकर पल्लवी से मतलब में बात करता था। मतलब कि ये ट्रायंगल बन गया था।
पल्लवी करण ठाकुर से प्यार करती थी और दीपांकर पल्लवी से प्यार करता था। पल्लवी बीच में थी, ट्रायंगल, लव ट्रायंगल बन गया था। पल्लवी बीच में और लेफ्ट और राइट में ये दोनों। अब दोपहर के 3 और 4 बजे का समय होगा। ब्यावरा का भरा हुआ बाजार था, सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक से पल्लवी सोलंकी एसआई दीपांकर को फोन करती है कि मुझे तुमसे मिलना है और तुम बाजार में आ जाओ और अपन मिलेंगे, बात करेंगे। दीपांकर सोचता है कोई बात होगी, तैयार हो जाता है। दीपांकर अपने घर से 2 व्हीलर उठाता है क्योंकि बाजार था, भीड़ भाड़ थी वहाँ पर, और अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और कहता है कि पल्लवी ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, हो सकता है पल्लवी के साथ करण ठाकुर भी वहाँ पर हो, और मुझे लगता है कि कोई अनहोनी हो सकती है, तो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम आ जाओ घर पे। तो दोस्त को फ़ोन करते हैं, वो भी सब इंस्पेक्टर होता है। अब दोस्त बोलता है कि तुम चलो, मैं पीछे से आता हूँ। फिर करण पल्लवी कुंडा मार्केट में पहुँचते हैं और दीपांकर का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और दोनों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था, उनके पास क्या योजना थी, इसकी खबर ना तो हमें थी, ना शासन को थी, और ना ही दीपांकर, ना ही उसके दोस्त को थी। दीपांकर बाजार पहुंचते हैं और पल्लवी करण जो जोर जोर से आवाज़ में बात करने लगते हैं और बहस शुरू हो जाती है, और फिर बहस लड़ाई में शुरू हो जाती है और विकराल रूप ले लेती है। दीपांकर अपने दोस्त को फिर से फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि तुम अभी तक आए नहीं। तो वो कहता है कि बस तुम पहुँचो, मैं आ ही रहा हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे ही हूँ। और दीपांकर कुंडा मार्केट पहुँच जाते हैं ब्यावरा के। वहाँ पर ही पल्लवी और करण ठाकुर उनको मिलते हैं। अब दीपांकर कुछ बुरा होने का अंदेशा होता है, तो सोचते हैं कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो देहात थाने की ओर चलने लगते हैं। सोचते कि वहाँ जाकर बैठ जाऊँ, क्योंकि इन दोनों ने विकराल रूप ले लिया था। पुलिस वाला व्यक्ति था, उसे खुद आशंका हो गई थी कि कुछ गलत हो सकता है। बाजार भीड़ भाड़ वाला इलाका था, तो दीपांकर अपने 2 व्हीलर से थाने की तरफ चलते हैं। उधर पीछे से ये दोनों पल्लवी और करण ठाकुर उनका पीछा करते हैं, और वो तेज आवाज़ से कार में से चिल्ला रहे थे। ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, पेट्रोल पंप के पास ये दोनों पहुंचते हैं और अपने कार से जोरदार टक्कर मार देते हैं। अब जो कार चला रहा था वो करण ठाकुर चला रहा था, कार जो थी वो पल्लवी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। अब दीपांकर को जोरदार टक्कर लगती है, पर करण ठाकुर रुकता नहीं है और लगभग 30 मीटर तक उन्हें घसीटता हुआ ले जाता है। दीपांकर घायल हो जाते हैं, उन्हें ब्यावरा के अस्पताल में ले जाया जाता है। वहाँ से उनसे बोलते हैं कि इन्हें भोपाल रेफर कर दीजिए। भोपाल एम्बुलेंस पे रेफर किया जाता है, पर भोपाल पहुँचने से पहले ही बीच में ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब दोनों को नज़दीकी थाने में लाकर दोनों खुद ही थाने पहुंच जाते हैं। कौन? पल्लवी सोलंकी और करण ठाकुर, और समर्पण कर देते हैं और अपना जुर्म स्वीकार कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमने एसआई दीपांकर गौतम को जानबूझकर अपने कार से टक्कर मार दी है, और वो घायल हो गए, और घायल अवस्था में उनको भोपाल ले जाया जा रहा है, और जो भी ये कृत्य हुआ है, जो भी हमने किया है, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। आधारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, पर दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पचौर थाने में पल्लवी कांस्टेबल थी और एसआई दीपांकर भी पुलिस में थे। प्यार का ट्रायंगल ऐसा बना कि एक एसआई की जान चली गई। करण ठाकुर इसमें शामिल क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, अब ये जान लीजिए। अब स्टोरी में मैंने अभी आपको पहले शुरू में बताया था कि करण ठाकुर ने पल्लवी पर फायरिंग कर दी थी, और पल्लवी ने उसके खिलाफ संबंधित थाने में संबंधित धाराओं में एक मामला दर्ज कराया था। करण ठाकुर ने पल्लवी को उस केस में राजीनामा करने के लिए तैयार कर लिया था, और वो तैयार भी हो गई थी, परंतु एसआई दीपांकर इस राजीनामे को होने नहीं दे रहे थे। वो पल्लवी को नहीं चाहते थे कि पल्लवी करण ठाकुर के पास पहुंचे और इन लोगों का प्यार बढ़े, क्योंकि दीपांकर खुद पल्लवी से प्यार करने लगा था। अब एसआई साहब जो थे वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों का राजीनामा हो। तो ये बात जब करण ठाकुर को पता चलती है तो उसे गुस्सा आ जाता है, और इस कारण करण ठाकुर ने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि मेरे राजीनामा में रोड़ा बन रहा है और मेरे प्यार में रोड़ा बन रहा है, और पल्लवी सही मायने में करण ठाकुर को ही चाहती थी। तो ये थी वो कहानी लव ट्रायंगल की, जिसने कि एक एसआई की जान ले ली। महिला कांस्टेबल ने कभी करण ठाकुर से प्यार किया, कभी दीपांकर से दोस्ती की, और इस चक्कर में दीपांकर की जान चली गई। और पल्लवी को उस बात की जानकारी थी, क्योंकि कार जो थी वो पल्लवी के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी। ये कहानी थी मध्य प्रदेश की राजगढ़ की। दोनों पुलिस में थे, दोनों ही नहीं रहे। एक ने एक का जीवन खत्म कर दिया, अपराधी बन गई, और दूसरे की जीवन लीला ही समाप्त हो गई।
अब आगे क्या होगा, इस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, किसको क्या सजा मिलती है, कानून अपना काम करेगा। बहुत ही दुखद घटना थी कि कानून के रखवाले कानून के एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना है। आपको सतर्क करना है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ये कहानी जो थी राजगढ़ की थी। राजगढ़ मध्य प्रदेश में आता है, भोपाल से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। और अभी ये जो कहानी आप सुन रहे हैं, ये राजगढ़ के आसपास के इलाके से ही मैं आपको सुना रहा हूँ। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी दोपहर के 12 बजे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मुझे अपना सपोर्ट दें, प्यार दें। जय हिंद।